नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में और आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है 7th ऑफ अगस्त है। तो आज के इम्पोर्टेंट न्यूज़ को जो आज हम कवर करेंगे। उसी के साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं फर्दर अपडेट्स पाने के लिए। सो इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ है मार्केट में अभी जो है बहुत ही डिसेंट आपको मूवमेंट देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा हल्का इरोजन देखने को मिल रहा है। कुछ इंडस्ट्री है जहाँ पे मैंने ये नहीं बोलूँगा कि मैसिव सेलिंग हो रहा है, बट हल्का सा जो है सेल ऑफ हो रहा है। फिर पेटीएम का, ज़ोमैटो का बहुत अच्छा रिकवरी हुआ है। पेटीएम का आज शायद से 10% रिकवरी हुआ है, क्योंकि जो विजय शेखर शर्मा है, जो उसके फाउंडर है, वो बोल रहे हैं कि वो अपना कंपनी का कुछ होल्डिंग जो है वो परचेज़ बायबैक करेंगे। और पेटीएम, जैसे मैंने बताया कि पेटीएम विल नॉट सर्वाइव एज़ अ पेमेंट गेटवे और यूपीआई स्पीकर सेलर, बट वो सर्वाइव करेगा एनबीएफसी के माध्यम से, लोन बेचने के माध्यम से, क्योंकि अभी इंडिया में जो है एक अपकमिंग क्रेडिट कार्ड या क्रेडिट का जो है एक बोलबाला चलेगा। क्योंकि लोगों का, जैसे मैं बार-बार कह रहा हूँ कि मिडिल क्लास का हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है हमारे देश में। स्पेशली जो लो इनकम ग्रुप है उसको गवर्नमेंट जो है वो टेक केयर कर रही है। फ्री का खाना, फ्री का राशन, फ्री का घर, फ्री का रास्ता, सब कुछ फ्री में मिल रहा है। बट जो रिच क्लास है उसको टैक्स बेनिफिट मिल रहा है और बहुत सारे स्कीम्स वो अवेल कर पा रहे हैं, तो उसकी वजह से जो है उनका हालत अच्छा है। इसलिए मर्सिडीज़ बेंज या जो लग्ज़री व्हीकल्स है उसका डिमांड बहुत ज़्यादा है अभी। लो इनकम ग्रुप का मतलब सब्सिडी के माध्यम से वो लोग सर्वाइव कर रहे हैं, बट वो जो मिडल क्लास है, आप हैं, हम हैं, मिडल क्लास जो है, अभी जैसे अपर मिडल क्लास, लोअर मिडल क्लास, जो अपर मिडल क्लास इज़ बिकमिंग लोअर मिडल क्लास इज़ गोइंग टू अ लोअर इनकम ग्रुप। अगर आपको पता नहीं, आप डेफ़िनेटली आस-पास में देखिएगा। अगर आप पहले ये होता था कि एक स्कूटी खरीदने के लिए ₹56,000 लगता था, आई थिंक 2016-2018 में। ₹56,000 में मैं खुद ही भैया ने शायद से मेरा, उसने परचेज़ किया था 2016 से शायद से, 56,000 में होंडा डियो परचेज़ किया था। वही होंडा डियो अभी आप लेने जाएँगे तो नियर अबाउट 80-95,000 ऐसा दाम हो गया। नियर अबाउट 40-50% ग्रोथ हो चुका है। सो उतना इन्फ्लेशन हुआ है? आई डोंट थिंक सो, बट अगेन टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम चीपर, एवरीथिंग हैज़ बिकम चीपर, एवरीथिंग शुड बिकम चीपर, बट बिकॉज़ ऑफ ऑल द नॉर्म्स एंड एवरीथिंग इज़ बिकमिंग एक्सपेंसिव। सो इस जगह पे जो मिडल क्लास है, जो ये सारी चीज़ों को सबसे ज़्यादा जो है कंज़्यूम करते हैं, सबसे ज़्यादा टैक्स पे करते हैं, उसके पास उसका परचेज़िंग कैपेसिटी जो है बहुत ही कम हो चुका है। एंड इसकी वजह से वो अपनी लाइफ़ को थोड़ा-सा अच्छा जीना चाहता है। इसलिए अभी वो अपने जो रिस्क है, रिस्क को मिनिमाइज़ करने के लिए इंश्योरेंस ले रहा है और अपने जो परचेज़िंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए डेट ले रहा है, और ये डेट ट्रैप में बंदा फँस रहा है, और डेट ट्रैप में फँसने के बाद जो है वो आस्ते-आस्ते मतलब उसका परचेज़िंग कैपेसिटी जब कम हो जाता है, अर्निंग कैपेसिटी जब लिमिटेड हो जाता है, सो दे सफ़र। चलिए, कोई बात नहीं है। 3 मिनट हो चुका है। 20 न्यू मॉडल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स। सो एज़ आई सेड, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स जो है टिपिकली इंडिया में शॉर्ट डिस्टेंस में काम करेगा, बट लॉन्ग डिस्टेंस में इट इज़ बाउंड टू फेल, एंड सीएनजी इज़ द फ्यूचर। आईटी कंपनी सी क्लैरिटी ऑन इम्पोर्ट लाइसेंसिंग प्रोसेस। तो हमने क्या देखा था लास्ट जो सैटरडे है या फ्राइडे है, हमने देखा था कि गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई स्मार्टफ़ोन, टैबलेट, ये सब जो है आप इम्पोर्ट नहीं कर सकते हैं। उस पे हमने जो है शैडो बैन लगा दिया है। तो यहाँ पे आईटी इंडस्ट्री बोलेगा भई आप क्या कर रहे हो? क्योंकि हमारा जो है जो दिवाली वाला सीज़न आ रहा है, उस टाइम में आप जो है बम्बू कर रहे हैं हम लोगों का। सो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि हमारे पास सिस्टम नहीं है। बट आपको पता है गवर्नमेंट जो है अचानक से झटका देती है, और झटका देने की वजह से क्या होता है कि पूरा जो सिस्टम है, या जो फेथ होता है, जो बाहर का बंदा है या जो गोरा है, जो इंडिया में पैसा डाल रहा है, वो सोचता है कि भाई ये लोग अपने आप में कैसा, मतलब ये लोग इतने कन्फ्यूज़्ड हैं कि इनको समझ में नहीं आता कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। कि आप एक कंपनी को बोल रहे हो कि आप उसको थोड़ा-सा नच करो कि हाँ, हम जो है आपको 2 साल दे रहे हैं, 1.5 साल दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, उसके अंदर ही आपको ये करना पड़ेगा। तो बंदा जो है या कोई भी कंपनी जो उसी तरीके से प्रिपेयर करता है। आप बोलोगे आज नहीं कल से आपका जो है बंद हो गया, तो फिर उसमें क्या होता है कि जो गोरे जो हैं यहाँ पे, जो पैसा लगाने वाले हैं, जो पैसा डालने वाले हैं यहाँ पे, उनको लगता है भई अनस्टेबल है, गवर्नमेंट बहुत अनस्टेबल है, कभी भी कुछ भी कर सकती है। जैसे चाइना में होता है ना कि कुछ लोगों ने बताया था, कुछ वीसी ने बताया था कि चाइनीज़ गवर्नमेंट पैसा निकालने नहीं दे रही है। सो दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन हांगकांग, बट दे आर नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट इन चाइनीज़ मेनलैंड। सो इससे ये जो होता है कि नेगेटिव सेंटिमेंट आता है, क्योंकि पैसा जो गोरे के पास है, आप ओवरऑल अगर आप देखोगे, गोरे के पास एज़ इन गोरे देश के पास है, यानी अमेरिका, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इनके पास जो है पैसा है, और यूरोप के पास पैसा है, डॉलर में पैसा है जो बोल सकते हैं। सऊदी के पास भी पैसा है, गल्फ के पास भी पैसा है, बट जो पैसा डालता है वो गोरा ही है। सो गोरा जब देखता है कि भाई इन ब्राउन लोगों का, या जो ये इंडिया में पैसा डालेंगे, इमर्जिंग इकोनॉमी है, ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, बट वहाँ पे जो है अनस्टेबल कंट्री है, गवर्नमेंट जो है अनशन्ड, मतलब अचानक से ये लोग पॉलिसी निकालते हैं, पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हैं, तो फिर यहाँ पे पैसा डालना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, या बहुत ही अनसर्टेन हो सकता है।
सो अगेन यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो किया है वो है आपका नवंबर 1 तक जो है एक्सटेंड करेंगे, ये डेफिनेटली एक्सटेंड करेंगे, तो क्योंकि फिर मतलब बैकएंड से इन लोगों को प्रेशर भी आता है कि भाई आप लोग ऐसा करेंगे तो हम लोग पुल बैक करना शुरू कर देंगे, क्योंकि 2024 में आपको पता है कि अगर स्टॉक मार्केट क्रैश होता है तो यूएस में और इंडिया में बहुत सारे नेगेटिव रिpercussion होंगे। अब आपका वोट में कोई चेंज नहीं होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे मोदी जी आते हैं तो उससे कोई चेंज नहीं होगा, बट यहाँ पे जो इन्वेस्टर का जो फेथ होता है, जो पैसा लगाएगा इंडिया में, या गोरा जो पैसा लगाएगा इंडिया में, उसको लगेगा भाई यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो बहुत ही अनसर्टेन है। अचानक से आप अपने तरीके से लोग काम करते हैं तो फिर यहाँ पे पैसा डालना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। देन दे विल मूव टू ईदर टू फिलीपींस, इंडोनेशिया, वियतनाम, इस सारे जो कंट्रीज़ में मूव करेंगे जहाँ पे वो गवर्नमेंट को मैनिपुलेट कर सकते हैं, या जो लॉबिंग के माध्यम से जो पॉलिसीज़ को जो है उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। फिर से आ गया नो नीड फॉर लाइसेंस राज। सो लाइसेंस राज आपको अगर आपको पता नहीं है, उसी की वजह से रिलायंस शुरू हुआ था, उसी की वजह से बहुत सारे कंपनी जो है गोरे जो है इंडिया में नहीं होते थे। इम्पोर्ट कर्ब्स में स्पार्क डब्ल्यूटीओ डिस्प्यूट, वो तो इवेंट वही बोला ना कि बैकएंड से आपको बहुत प्रेशर देखने को मिलेगा कि गोरा जो है, गोरा अपना मतलब डब्ल्यूटीओ इज अमेरिकन कंपनी, ठीक है, अमेरिकन कंपनी तो कभी बोलेगा नहीं कि भाई इंडिया जो है इंडिपेंडेंटली काम करे। सो यहाँ पे भी मैं सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि आप अचानक से कुछ ना कुछ ये सब डालना शुरू कर दोगे तो फिर वो जो है पूरे जो स्टेबिलिटी यानी बिजनेस में जो फेथ होता है वो फेथ को जो है डिस्टर्ब करता है। सो दैट इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग। एंड डब्ल्यूटीओ जैसे आपको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन है, बट इट्स अमेरिकन कंपनी। सो अमेरिकन कंपनी फिर इंडिया के ऊपर जो है इम्पोर्ट बैन लगाएगा, ये लगाएगा, वो लगाएगा, उससे क्या होगा कि इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है तो उसमें जो है उसको दिक्कत हो जाएगी। यूएस फ्रीजेस 26 मिलियन फंड्स ट्रांसफर्स बाय दिस। सो वही मैं बोल रहा हूँ कि गोरा जो है कुछ भी कर सकता है। सैंक्शनिंग यूज ऑफ रशियन रूस रफ्स, ओके, तो ये सारे चलते रहेंगे। आप रशिया से जो है वो मत लीजिए, मतलब ट्रेड मत कीजिए, रफ डायमंड ये सब जो है मत परचेज़ कीजिए। तो ये सब चलते रहता है, आर्म ट्विस्टिंग टैक्टिक्स चलती रहती हैं, गवर्नमेंट करते रहते हैं, और जो बिज़नेस ओनर्स है दैट्स व्हाई स्पेशली जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो इसलिए पॉलिटिशियंस के साथ इतने क्लोज़ रहते हैं, क्योंकि उनको जो है अपना काम निकलवाना होता है, अपना पैसा निकलवाना होता है। सो या आईटी मेजर्स जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो 40% लेस रिक्रूट करेंगे। सो आपको समझना पड़ेगा क्या रीज़न है। IT services major are estimated to hire 50,000 to 1 lakh employees during the fiscal 24 according to this, and बट आपको लग रहा होगा कि भाई ये लोग तो हायरिंग जो है मतलब नहीं कर रहे हैं, पर आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे डेलीगेशन का काम, जैसे मैंने बताया कि आईटी सेगमेंट में जो है अभी दो चीज़ें बहुत ही धड़ल्ले से ग्रो करेगा, वन इज ऑटोमेशन, सेकंड इज डेलीगेशन। सो ऑटोमेशन जैसे आपको पता है कि एआई के माध्यम से बहुत सारे बेसिक चीज़ों को जो है ऑटोमेट कर दिया जाएगा। डेलीगेशन में क्या होता है कि लॉट ऑफ वर्क विल बी डेलीगेटेड बिकॉज लोग जो है रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि आप किसी एम्प्लॉय को ले रहे हो, जब भी आप किसी एम्प्लॉय को ले रहे हो आप तो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस में नहीं ले रहे हो कि आपको जो पैसा दिया, छोड़ दिया, भगा दिया, ऐसा तो नहीं होता है। जब भी आप एम्प्लॉय को लेते हैं तो लेबर लॉज को आपको फॉलो करना पड़ता है, उसकी लायबिलिटी सबको ले, मतलब एम्प्लॉय इज़ अ लायबिलिटी, ऑलवेज़ रिमेंबर दैट एम्प्लॉय इज़ ऑलवेज़ अ लायबिलिटी। आपको लगता होगा यू एज़ एन एम्प्लॉय यू थिंक दैट यू आर एन एसेट फॉर द कंपनी, बट फॉर द कंपनी यू आर ऑलवेज़ अ लायबिलिटी। ठीक है? जब तक आप पैसा कमा के देते हो, जब तक आप सोने के मुर्गे हो, तब तक कंपनी आपको जो है अप्रिशिएट करती है, एंड आपको बोलते हैं हाँ आप ये करो, वो करो, बोनस वोनस देती है, बिकॉज यू आर एन एसेट फॉर द टाइम बीइंग जो उसको पैसा बना के दे रहा है। बट लॉन्ग टर्म में वो देखता है कि भाई इसको रिप्लेस करने में, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जब भी आप जॉब करते हैं तो वहाँ पे आपको देखना पड़ता है कि आपका रिप्लेसमेंट वैल्यू क्या है, आप कितना वैल्यू लेके आ रहे हैं। यानी आपको हमेशा समझना पड़ेगा कि कोई भी आपको जो सैलरी देता है, आपको आप उससे मिनिमम 10 गुना आपसे वो काम निकलवा देता है, 5 गुना या 10 गुना। फॉर एग्जांपल अगर आपको 40,000 का सैलरी मिल रहा है, आपसे वो 4 लाख रुपए का काम करवाएगा। यानी वही काम अगर आप खुद के लिए करते हैं, उसको सही तरीके से मार्केट कर पाते हैं, तो आप ईज़िली उसका 4 लाख रुपए कमा सकते थे, या साढ़े 3, 4 लाख, 2 लाख रुपए कमा सकते थे। सो ये कॉन्सेप्ट होता है, और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता तो फिर बहुत अच्छी बात है, फिर से समझ लीजिए। और यहाँ पे मैं ये समझाना चाहता हूँ कि कंपनी जो है, जैसे मैंने बार-बार कहा है कि इंडियन मेजर आईटी मेजर्स जो है दे आर गोइंग टू गो थ्रू अ वेरी ओवरऑल सिस्टम। एआई और ऑटोमेशन और डेलीगेशन में ही उनका जो है फ्यूचर लाई करता है। जो कंपनी इसको यूज़ कर पाएगा वही कंपनी आगे जाएगा। ऑटोमेशन मैंने ऑलरेडी बता दिया। डेलीगेशन का मतलब होता है कि यहाँ पे फिर वो डायरेक्टली रिक्रूटमेंट नहीं करेंगे, वो लोग क्या करेंगे, पेरोल में, मतलब पेरोल में नहीं रखेंगे, वो क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस में काम करवाएँगे। फॉर एग्जांपल मेरे को 1000 बीपीओ वाले बंदे चाहिए, तो मैं 1000 बीपीओ मैं खुद क्यों हायर करूँगा? मैं ऐसे कंपनी को पकड़ूँगा, इसलिए इट इज़ अ वेरी गुड टाइम टू स्टार्ट अ स्मॉल सब कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी, या कॉन्ट्रैक्ट में जो काम करते हैं,
तो फिर इसमें फ़ायदा ये हो जाएगा कि आप इस कंपनी ये जो कंपनी आपको फॉर एग्जांपल 1000 बीपीओ का लिए 1000 बीपीओ के लिए आपको हायर कर लेता है 6 महीने के लिए। फिर आपका हेडेक हो जाता है कि आप लोगों को एम्प्लॉय करोगे, ठीक है? वो ज़िम्मेदारी आपके ऊपर डाला जाता है। पैसा मिलेगा आपको, बहुत अच्छा पैसा मिलेगा, बट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और यहाँ पे आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा दैट हाई ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ द मतलब आपने कभी अभी किसी भी कंपनी में आपने क्या देखा है कि देयर इज़ अ कंप्यूटर रिसोर्स मैनेजर? कंप्यूटर रिसोर्स मैनेजर आपको एचआर मैनेजर देखने को मिलेगा, बट आपको कंप्यूटर रिसोर्स मैनेजर नहीं देखने को मिलता है। मैं स्टॉक मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, यानी कितना कंप्यूटर है, कितना कंप्यूटर खराब है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ह्यूमन रिसोर्स हैज़ टू बी कल्टिवेटेड, इट हैज़ टू बी मॉनिटर, इट हैज़ टू बी मैनिपुलेटेड, क्योंकि यहाँ पे वही होता है ना, ह्यूमन जो है वो इमोशनल होता है, और एचआर का काम होता है कि कैसे उस इमोशन को हम लेवरेज कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए। इसलिए आपको मोटिवेट किया जाता है, आपको बर्थडे के दिन बिस्कुट खिलाया जाता है, या केक खिलाया जाता है, वेफर खिलाया जाता है, बीच बीच में आपको ऑफिस से आप बाहर ना निकलें, इसलिए ऑफिस के अंदर एक कॉफ़ी मशीन लगाया जाता है। ऑफिस के बाहर आप सिगरेट बीड़ी ना पिए, इसलिए बैल्कनी में आपका स्मोकिंग जोन बना दिया जाता है। सो मतलब ये हो जाता है कि जैसे आप प्रिजन में होता है ना कि आपको इस समय में आधा घंटा बाहर निकलने को देना दिया जाएगा, आप आधा घंटा 40 मिनट बाहर जाओगे। तो उसी तरीके का कल्टीवेशन जब आप करते हैं एचआर में, या मतलब ह्यूमन रिसोर्स को जब आप कल्टीवेट करते हैं उसी तरीके से, तो फिर आप उससे मैक्सिमम वैल्यू जो है एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। इसलिए वर्क फ्रॉम ऑफिस कभी भी बंद नहीं होगा, और वर्क फ्रॉम होम तो था ठीक है, बट वर्क फ्रॉम होम में लोग जो है थोड़ा-सा घपलाबाजी करते हैं, बट वर्क फ्रॉम ऑफिस में ये हो जाता है कि वहाँ पे आपसे काम करवा लिया जाता है, और वर्क फ्रॉम होम आप तभी पाएँगे जब आप देखेंगे कि आप जो है काम अच्छे तरीके से आप कंपनी के लिए करके दे रहे हैं। उसका जो ऑब्जेक्टिव है, यानी जो 40,000 रुपए आपको दे रहा है या 80,000 रुपए दे रहा है, उससे 10 गुना आपसे वो काम करवा ले रहा है। अगर आप काम ठीक टाइम में करके देते हैं, ठीक तरीके से आउटपुट दे रहे हैं, तो फिर कंपनी आपको बोलता है कि कोई दिक्कत नहीं, आप वर्क फ्रॉम होम करो या वर्क फ्रॉम कहीं से भी करो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज़ यू आर गिविंग मी दैट आउटपुट। सो वही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से सब जो है वो इंटर रिलेटेड होता है, और यहाँ पे किस तरीके से आप इसको लेवरेज कर सकते हैं, किस तरीके से आप इससे जो है पैसा कमा सकते हैं। सो ऑलरेडी मैंने इस पे बात किया है। डीमार्ट जो है अभी उसका जो ग्रोथ है, इट हैज़ टू मूव आउट ऑफ महाराष्ट्र, उसको मुंबई या वहाँ पे अलग-अलग जगह पे स्टोर खोलना पड़ेगा। इट हैज़ टू कम्पीट विद जियो मार्ट अगर वो सर्वाइव करना चाहते हैं तो, या उस लेवल पे अगर ग्रोथ करना चाहते हैं तो। और एक चीज़ जैसे मैं बार-बार कहता हूँ कि बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारा जो है आपको धक्का देखने को मिल सकता है, वो ये है कि एसबीआई इज़ सेलिंग टू सेल 96,000 करोड़ ऑफ एनपीए, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट ट्रेबलिंग लास्ट ईयर्स वॉल्यूम। सो यहाँ पे आपका जो है वीडियोकॉन, जेपी, फ्यूचर ग्रुप, सो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया कि पीएसयू बैंक जितना भी बड़ा बैंक हो, वो हमेशा सफ़र करेगा। एयरसेल जो है आपको पता है एक कंपनी था, ये वीडियोकॉन है, फिर जयप्रकाश एसोसिएट है, वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज़ है, रिलायंस कम्युनिकेशन, इतने सारे कंपनीज़ को इन्होंने नियर अबाउट 96,000 का जो करोड़ जो उनका जो एनपीए है वो बेचेंगे। ये तो फिर भी एक बड़ा कंपनी है। फिर आईडीबीआई या जितने भी पीएसयू कंपनीज़ हैं, उसका हालत भी इसी तरीके से, एनपीओ बहुत ही एनपीओ क्या बोल एनपीए जो है वो बहुत ही भयानक लेवल का एनपीए है। और इसलिए आप देखोगे कि ये सारे कंपनी जो है, आप कितना परसेंट हेयर कट देखने को मिलेगा, 80% तो हेयर कट ये मिनिमम आपका काटेंगे, यानी 80% फॉर एग्जांपल 96,000 करोड़ में से उसको 80% नहीं मिलेगा, 20% में भी वो रिकवर कर पाएंगे, ठीक है। यानी नियर अबाउट 1800 करोड़, 2000 करोड़ ये लोग निकाल पाएंगे आउट ऑफ व्हाट, आउट ऑफ 96,000 करोड़। ये किसका पैसा है? आपका पैसा है, आपका पैसा डूब रहा है, और उसी जगह पे वो पैसा उठाएगा, क्योंकि उसको फिर से लोन देना है, आपको आपको नहीं, मतलब जो धंधे वाले, बड़े धंधे वाले, उनको लोन देना है। तो इंफ्रा बॉन्ड के माध्यम से 10,000 करोड़, तो ऑलरेडी ये बात हमने कर लिया था कि 15 साल का बॉन्ड है, नियर अबाउट 7% या समथिंग, जो जीसेक से जो है 20 बेसिस पॉइंट 30 बेसिस पॉइंट ज़्यादा में वो जो है आपको लोन देगा, और इसी तरीके से ये साइकिल चलता रहता है। मेन दिक्कत ये होती है कि आपका एनपीए कितना है। एनपीए अगर आप बहुत ही कम मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि जो एसबीआई है उसका लोन बुक हज़ार करोड़ का है, ठीक है, हज़ार करोड़ का लोन बुक है, लाख करोड़ का, सर रादर लाख करोड़ का जो है लोन बुक है। तो उसमें 96,000 करोड़ इज़ नॉट अ वेरी बिग डील, बट अगर आईडीबीआई बैंक ऑफ बड़ौदा का ऐसा होता तो ये एक स्कैम हो जाता। सो लॉट ऑफ स्टफ इज गोइंग ऑन। ये पंजाब बैंक में हो जाता तो स्कैम हो जाता। 12,000 करोड़, 12,000 करोड़ फॉर एसबीआई इज नथिंग, बट 12,000 करोड़ फॉर पीएनबी, फॉर अ सिंगल कंपनी और मे बी फ्यू ग्रुप ऑफ कंपनी इज अ वेरी बिग अमाउंट। उसको राइट ऑफ करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, फिर वो स्कैम हो जाता है। स्कैम एज इन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्कैम? ये मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि स्कैम का डेफिनेशन क्या होता है? ठगना, ठगना ही तो होता है ना, लोगों को ठगना, चीट करना, स्कैम करना। सो आप मुझे बताइए कि स्कैम क्या होता है? जैसे हर्षद मेहता ने जो किया था, ही बेसिकली एक्सप्लॉइटेड अ लूप होल। फिर उन्होंने, एंड ऑलवेज रिमेंबर, ये मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोल रहा हूँ, ये आपको मैं एक हिदायत भी दे रहा हूँ। दिस इज अ पॉलिसी दैट यू शुड ऑलवेज रिमेंबर, दैट
unless and until you have a lot of resources, public backing or a lot of money, never go against the government. आप जिस देश में रह रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप इंडिया में रह रहे हो, सो इंडिया स्टेट गवर्नमेंट हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, डोंट गो अगेंस्ट द गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट के पास अनलिमिटेड रिसोर्सेस है, कर्जा लेके वो पैसा उठा लेगा और आपको बर्बाद करेगा। इसलिए आप देखोगे, बट इंडिया में रह के आप पाकिस्तान के अगेंस्ट में कर सकते हो, इंडिया में रह के बांग्लादेश में कर सकते हो, इंडिया में रह के चाइना का कर सकते हो। समझ रहे हैं बात को? जिस देश में आप रहते हो उस गवर्नमेंट से कभी भी पंगा नहीं लेते हैं। इसलिए आपका जैसे एक इंसिडेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, आई होप दिस इज रेलेवेंट, आपको समझाने के लिए समझना पड़ेगा, चीज़ों को समझेंगे तो सब कुछ मतलब क्लियर हो जाता है आपके सामने। कुछ सालों पहले कोविड के टाइम में आपका हुंडई का कोई डीलर था पाकिस्तान का, उसने बोला था कि कश्मीर हमारा है। फिर हुंडई ने उस डीलर को क्लोज किया था। फिर इंडिया में मैं भी गया था हुंडई के शोरूम में, ऐसी गाड़ी मतलब मेरे को एक लेना था। मैं गया था, पूछा कि आप लोग तो मतलब पाकिस्तान सपोर्टर है, तो वो हंस रहा था, वो जो डीलर वाला बंदा है वो तो हंस रहा था। बोला आपका कंपनी तो पाकिस्तान सपोर्टर कंपनी है हुंडई वाला। तो बोला सर वो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, बट मतलब क्या करूँगा बोलिए। तो इसलिए बहुत ही केयरफुल होकर आपको गेम खेलना पड़ता है। और वो पाकिस्तानी वाला बंदा, उसको कुछ होगा नहीं, आई एम प्रीटी मच श्योर, बट जो इमेज बिल्डअप होता है फिर बाद में हुंडई को बहुत मतलब 100 करोड़ रुपए डालना पड़ा था एड कैंपेन चलाने के लिए, दैट वी आर इंडियन ब्रांड, ये है वो है, ये डैमेज होता है। सो इसलिए हमेशा अगर आपको मतलब किसी भी देश के अगेंस्ट में बोलना है तो बाहर जाके बोलिए। इसलिए आप देखोगे जितने भी एंटी इंडिया मूवमेंट होते हैं वो बाहर से ही चलते हैं। ईदर दे आर मतलब इंडिया में रह के भी जो करते हैं, ईदर दे आर अमेरिकन सिटीजन, कैनेडियन सिटीजन, या बाहर देश के, या फिर वो कनाडा में बैठ के, यूके में बैठ के, ऑस्ट्रेलिया में बैठ के, यूएस में बैठ के काम करते हैं। आपको पता है मैं किसी के बारे में बात कर रहा हूँ, किन लोगों के बारे में बात करता हूँ। इसी तरीके से ये पूरा काम चलता है एंड ये ऑपरेशन इसी तरीके से चलते हैं। सो प्लीज़ ऑलवेज रिमेंबर। सो इसलिए आपने नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, फिर क्या नाम है, माल्या, विजय माल्या, ये सब इंडिया में कभी नहीं रहेंगे, आएंगे भी नहीं, एंड उनको लाना भी मुश्किल है, कभी नहीं आएंगे वो। सो दैट्स अ लॉस केस। वो केसेस चलता रहेगा, वो तारीख पे तारीख चलती रहती है, और यही चीज़ होता है। एंड फॉर रिसेंटली आपको अगर मैं बताऊं तो गोली बरार, फिर गोल्डी बरार आपको पता ही है, पता नहीं कहाँ पे है, बट समझ रहे हैं ना बात को। तो ये चीज़ होता है, आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखना है। दिस इज नॉट रिलेटेड टू फाइनेंस, बट दिस इज जनरल परसेप्शन, जनरल प्रिंसिपल दैट यू शुड डेफिनेटली नो। सो यहाँ पे वही कंपनीज ना फोकस ऑन ऑल थिंग्स प्रीमियम, तो प्रीमियम में ही सब आपका पुश कर रहे हैं। इवन आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कोई भी चीज़ हो गया, वहाँ पे प्रीमियम में जो है वो पुश किया जा रहा है, क्योंकि अभी एस्पिरेशनल लोग जो है एस्पिरेशनल हो चुके हैं, एस्पिरेशनल हो चुके हैं। और यहाँ पे ये इंट्रिंसिक रीजन मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल अभी एक मिडिल क्लास बंदा है, ठीक है, मिडिल क्लास बंदा है, वो उसका सैलरी फॉर एग्जांपल 12 लाख रुपए, ठीक है, 12 लाख पर एनम। उसने एक हाउस लोन लेके रखा हुआ है, हाउस लोन लेके रखा हुआ है, फिर एक कार लोन लेके रखा हुआ है, फिर उसका एक पर्सनल शादी किया तो उसका पर्सनल लोन उसने लेके रखा हुआ है। सो इस जगह पे वो हर महीना अगर 1 लाख रुपए उसका हाथ में आता है, ऑन हैंड मैं बोल रहा हूँ, इन हैंड बोल रहा हूँ, ठीक, 1 लाख रुपए आता है। सो हाउस लोन में उसका फॉर एग्जांपल 35,000 रुपये चला जाता है, इसमें 15,000 रुपये चला जाता है, पर्सनल लोन में 10,000 रुपये चला जाता है। सो 35-15 कितना होता है, 50-50, ये 60,000 रुपये उसका निकल जाता है। और क्योंकि वो शादी अभी उसने किया है, बच्चे वो कर ही नहीं सकता, वो सोचेगा कि भाई अभी बच्चे नहीं करने, 5 साल बाद बच्चे करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 60,000 में से वो 40,000 रुपये उसका बच जाता है, उसमें से वो थोड़ा सा इन्वेस्ट करता है, सेविंग करता है, नियर अबाउट 30% होता है, तो 12,000 रुपये वो सेव करता है, तो हाथ में कितना हो गया, 28,000। 28,000 में क्योंकि उसका घर भर मोटा मोटी इट इज टेकन केयर ऑफ, फ्यूल कॉस्ट आपका 5,000 रुपये आ जाता है, फिर आपका आ जाता है 23,000 रुपये। 23,000 रुपये में सम हाउ बीच में वीकली मतलब 2 हफ्ते में एक बार तो बाहर जाना पड़ता है, पता है आपको, खिलाना पड़ता है। तो वहाँ पे आपका फॉर एग्जाम्पल 3,000 रुपये चला गया, 20,000 रुपये हाथ में है, और ग्रोसरी में मोटा मोटी वेज खाना आना खा के वो बंदा जो है 20,000 में चला लेता है 2 लोगों का। सो ये हमारा लाइफस्टाइल है। सो व्हाट वी आर डूइंग हियर इज वी आर लिविंग पे चेक बाय पे चेक। और क्योंकि हम एस्पिरेशनल्स हैं, यूट्यूब में सारा दिन फालतू वीडियो देखते रहते हैं, हम देखते हैं कि हमारा, मेरा घर देखो, मेरा गाड़ी देखो, मेरा बंगला देखो, तुमसे क्या हो रहा है, तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। सो मैं कैरेमिनेटी कभी देखता नहीं हूँ, बट एक रिसेंटली उसने एक रोस्ट किया था जो गौरव चौधरी का था, ये देखो मेरा सोने का, ये देखो मेरा सोने का। सो दैट आई फाउंड वेरी रेलेवेंट। सो उस जगह पे आपको ये देखने को मिलता है, बंदा जब देखता है कि भाई ये गाड़ी जो है ये 4 साल तो हो चुका है, ठीक है, नाउ इट्स टाइम टू व्हाट, अपग्रेड। या सो अपग्रेड करना है, तो फिर इस जगह पे ये गाड़ी जो है ईएमआई आपने फोरक्लोज कर दिया, या समहाउ हो जाता है कि रीसेल वैल्यू में आपका मोटा मोटी फोरक्लोज हो जाता है। सो इस सीन में वो बंदा देखता है कि मेरा जो है
अगर मैं डाउन पे मतलब पूरा पैसा डाल के अगर खरीदना चाहता हूँ, मेरे पास पैसा ही नहीं है, सेविंग्स ही नहीं है, सेविंग्स मेरा खत्म हो जाएगा, मेरा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो खत्म हो जाएगा। सो मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, मेरे को गाड़ी नहीं खरीदना चाहिए, या सेकंड हैंड गाड़ी खरीद के चलाना चाहिए, जो एग्जिस्टिंग है उसको लेके चलाना चाहिए। बट एस्पिरेशनल है बंदा, फिर दिखाते हैं कि इसका माइलेज बहुत अच्छा है, तो फिर सब बंदा सोचता है कि माइलेज बहुत अच्छा है तो पैसा में से माइलेज में कम मतलब कम खर्चा हो जाएगा, मेंटेनेंस का कॉस्ट, वो सब वो अपने दिमाग में जस्टिफिकेशन करता रहता है। फिर वो बंदा देखता है कि अच्छा मेरे पास 1.5 लाख रुपए जो मैं डाउन पेमेंट यहाँ पे जो पैसा मिलेगा गाड़ी इसको रीसेल करके मुझे 1.5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए मिलने वाला है। वो बंदा क्या करता है, वो 2 लाख रुपए जो है वो डाउन पेमेंट में डाल देता है, फिर सोचता है कि यहाँ पे 15,000 तो महीने का दे रहा हूँ, वहाँ पे फिर वो 15,000 ही हो जाएगा या 18,000 हो जाएगा, थोड़ा सा काट कूट के एडजस्ट कर लूंगा। बंदा क्या करता है, फिर वो डेट में डूब जाता है, यानी एक डेट साइकिल से निकला है वो फिर वो डेट साइकिल में घुस जाता है। तो इसी तरीके से आप देखोगे, क्या देख रहे हो कि 50 इंच का टीवी, मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, आप किसी भी गाड़ी के शोरूम में जाइए, बैठे रहिए, कैसे मैनिपुलेट करते हैं आपको पता चलेगा। आप एक स्मार्ट टीवी यानी Xiaomi का शोरूम हो गया, सैमसंग का शोरूम हो गया, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स बेचा जाता है, वहाँ पे जाके आप चेक कीजिए, इसी तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है। अरे सर आपके पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, हम पैसा दे रहे हैं ना आपको, किसके माध्यम से, डेट के माध्यम से। डेट में क्या है, अरे सर नो नो प्रोसेसिंग फी सर। फिर बंदे को लगता है नो प्रोसेसिंग फी, अच्छा क्या बात है, कोई 0% EMI पर, 0% EMI में आपका जो है हाइपोथिकेशन या समथिंग ये चार्ज काटेगा, वो चार्ज काटेगा, वो आपको दिखता नहीं है। सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसी तरीके से जो है मिडिल क्लास आपका ट्रैप हो रहा है। अगर आप ट्रैप हो रहे हैं तो भगवान बचाए आपको, बट कॉन्शियसली जब आप ये काम करते हैं ना, तो फिर अवेयर होते हैं, सिंपल बात है, अवेयर जब होते हैं तब आपको मतलब ये रहता है कि हाँ चलो, आई एम वेरी मच अवेयर ऑफ व्हाट आई डूइंग राइट नाउ। सो वेरी गुड न्यूज़, वेरी बिग न्यूज़। ओएनजीसी प्लान्स टू सेट अप 2 ऑयल टू केमिकल प्लांट्स। जितने भी उसके बेनिफिट्स आ रहे हैं, कैश फ्लो थोड़ा सा पॉजिटिव हो रहा है, उसका पैसा उठा के ये लोग यहाँ पे डालेंगे। पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स डिराइव्ड फ्रॉम क्रूड ऑयल आर यूज्ड टू मैन्युफैक्चरिंग डिटर्जेंट, फाइबर, प्लास्टिक, पॉलीथीन। सही है। सो आर्ट डायरेक्टर जिन्होंने सुसाइड कर लिया था, एडलवाइज डिनाइज रॉन्ग डूइंग। सो यहाँ पे कोई भी रॉन्ग डूइंग ऐसा मतलब यू कैन नॉट प्रूव दैट। अगर आपको फोन पे कोई गाली देता है, अनलेस एंड अनटिल यू आर रिकॉर्डिंग इट, वो भी इलीगल है, तो फिर वहाँ पे डिफाइन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ये। विच में जैसे मैंने आपको बताया था कि कैसे आप डेट साइकिल में फंस रहे हो। जेनजेड वाले बंदे जो हैं, दे आर ब्रिंगिंग द ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, क्योंकि सोशल इन्फ्लुएंसर ये सारी चीज़ें और इजी फाइनेंस ये सारी चीज़ें जो है, जो 15 से 26 साल वाले बंदे हैं, वो इसमें जो है फंस रहे हैं, और इसको आपको फंसाना है, इन लोगों से पैसा आपको कमाना है। तो थोड़ा सा समझिए इसको, बिजनेस को समझिए, फिर उसी बिजनेस में आप इन्वेस्ट कीजिए या उसी बिजनेस को शुरू कीजिए, और इन बंदों को फंसाइए और पैसा उठाइए। आप मतलब फंसाना है, ठगना नहीं है, स्कैम नहीं करना, बट अंडरस्टैंड दी साइकी एंड गिव देम दैट व्हाट दे वांट। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखें, जब भी आप बिजनेस करते हैं, 7 डेडली सिंस इज दी गेट टू गो। जब भी आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं, 7 डेडली सिंस, 7 डेडली सिंस क्या है? प्राइड, एरोगेंस, लस्ट, ग्रीड, ग्लटनी, एंगर, स्लॉथ, लेजी, एनवी। सो इस जगह पे आपको ग्रीड, जैसे मैं आई वॉज टॉकिंग टू फ्यू पीपल, तो वहाँ पे बोल रहे थे कि हम स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं, अच्छा मुझे ट्रेडिंग सिखाओ, मतलब ट्रेडिंग का कुछ आता है, बट नहीं आता है, बट मेरे को सिखाओ। अच्छा पैसा डाला, हाँ पैसा ऑप्शन ट्रेडिंग किया था, यूट्यूब में वीडियो देख के लूट गया मैं वहाँ पे। मतलब बहुत बढ़िया है, आपकी वजह से तो मतलब दूसरे बंदे जो है पैसे कमाते हैं। लस्ट आपको पता है, इंस्टाग्राम, फिर क्या क्या फ़ैन है, ओनली फैन, और फिर बहुत सारे अभी ऐप शुरू हो गए, सो वो क्या है, लस्ट है। ग्रीड मैंने आपको बता दिया, ग्लटनी, स्विगी, जोमेटो, दे आर फीडिंग ऑन योर ग्लटनी। एंगर, न्यूज़ चैनल जो है, दे आर यूटिलाइजिंग द एंगर शॉक वैल्यू ऑफ दैट, राइट। इसलिए बहुत सारे न्यूज़ चैनल आ चुके हैं कि ये है वो है। स्लॉथ, लेजी, एनवी, आपके घर में आकर डिलीवर किया जाता है। एनवी, आपको दिखाया जाता है कि मेरा सोने का चेन है, मेरा सोने का मोबाइल है, तेरे पास क्या है, तेरे पास कुछ नहीं है। सो ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा। सो अगर आपको कोई पूछता है कि मेरे पास आईफोन है और जिसने डेट पे लिया है, अगर वो पूछता है कि तेरे पास क्या है, बोला कि मेरे पास कर्जा नहीं है, मेरे ऊपर कर्जा नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, तेरे ऊपर कर्जा है, मेरे ऊपर नहीं है। सो दैट इज समथिंग यू शुड सेलिब्रेट, टू बी ऑनेस्ट। सो जियो सिक्योर्स ओवर $2 billion फंड्स फ्रॉम EKN, स्वीडन वाले बंदे जो हैं, टू परचेज गियर एंड सर्विसेज फ्रॉम एरिक्सन। सो जियो जो है, अब वही बोला ना, प्रॉफिटेबल कंपनी है, बट अपना पैसा कभी नहीं लगाता है, दूसरों का पैसा लेते हैं, डेट पे उठाते हैं, पैसा लगाते हैं, पैसा कमाते हैं। HZL वोंट बोरो टू कीप पेइंग डिविडेंड्स। ऑलरेडी इन्होंने डिविडेंड पे कर दिया, तो भी बोल रहे हैं कि नहीं भाई हम पैसा उठा के खुद को डिविडेंड नहीं देंगे। सो ऑलरेडी मैंने ये समझा दिया था किस तरीके से HZL या यहाँ पे जो डेट लेडन कंपनीज होती हैं, तो वो अपने को कैसे पे करती हैं विदाउट डायल्यूटिंग देयर इक्विटी। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं, जो आप समझेंगे तो फिर आपको बहुत मज़ा आ जाता है। लेबर मिनिस्ट्री pushes out to reaches out to PSU for, तो रीचेस आउट का मतलब हो जाता है कि पुश करके वो पैसा वहाँ से निकालेंगे, क्योंकि PSU बहुत सारा जो सेगमेंट है, बैंकिंग हो गया,
ऑयल ओएमसी जो हो गया, ऑयल रिफाइनरी या ऑयल मार्केटिंग कंपनी, उनका जो है पैसा धड़ल्ले से आ रहा है, तो वहाँ पे पैसा भी गवर्नमेंट जो है समहाउ इधर-उधर से निकाल लेगी। रेट हाइक्स, मार्जिन पिंच, पुट पे लेटर कंपनी इन टफ स्पॉट। सो बीएनपीएल मतलब बाय नाउ पे लेटर वाला जो है, एंड वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ व्हिच इज गोइंग ऑन। मजे हैं बच्चे भाई। सो न्यूज़ आज का जो है मोटा-मोटी खत्म हो चुका है। गोरा जो है अभी $5 बिलियन डाला हुआ है। ठीक है, गोरा डाल क्यों रहा है वो तो मैंने आपको बता दिया। लोकल इन्वेस्टर शेयर इन लिस्टेड कंपनी फॉल विद प्रॉफिट बुकिंग। सो मतलब इंडियन वाले बंदे जो है पैसा निकाल रहे हैं, गोरे पैसा डाल रहे हैं वहाँ पे, और फिर गोरे जब निकालना शुरू करेंगे तो इनका जो इन्होंने जिस सेक्टर में डाल के रखा हुआ है लोकल इन्वेस्टर ने, उसका पैसा निकल जाएगा। सो गोरा जो है बहुत चालू है। देखो यहाँ पे वही है ना, देसी ने आपका 3,000 बेचा है, और गोरे ने आपका देखो, सॉरी, देसी ने आपका इतने इतने रुपए का परचेज किया है, बट गोरे ने आपका देखो कितना जो है पैसा डाला हुआ है। तो गोरा पैसा डाल रहा है यहाँ पे, गोरा डाल रहा है क्योंकि गोरे को पता है कि क्या करना है, और आपको समझना पड़ेगा। सो एनीवे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और कल मिलते हैं आपके साथ। जय हिंद।